हाय गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज फिर से सिंटैक्स का पार्ट 5 लेकर के आ गया हूँ। सिंटैक्स का पार्ट 5 मैंने पिछले दिन पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के इस चैनल पर देखिए, पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आज सिंटैक्स का पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 में होगा क्या कि यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर, ध्यान से देखो, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंट मतलब काउंटेबल, शॉर्ट में लिखा है, काउंटेबल नाउन एंड से जोड़ दिया जाए, एंड से जोड़ दिया जाए। फिर देखो, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जोड़ दिया जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा, वर्ब, ठीक बाबू, जो आने वाला वर्ब होगा वह वर्ब एंड के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा या फिर एंड के बाद आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। चर्चा इस पर करना है, ठीक है। अगर यह स्थिति नहीं होती है तो जो आने वाला वर्ब होगा वह सिंगुलर में होगा या और कुछ में होगा, ठीक है। आगे देखो, अगर यह चैप्टर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, बस अंत तक बने रहो। बीच में जाना है नहीं, ये नहीं कि बीच में ही छोड़ दो। बीच में छोड़ दोगे बाबू, समझ में नहीं आएगा। आगे देखो ध्यान देना, अगर स्ट्रक्चर के तौर पर लिखा जाए तो ध्यान देना, यदि कोई नॉन हो, क्या हो, नॉन हो, यहाँ देखो, यदि कोई नॉन हो, नॉन, नॉन कैसा, सिंगुलर नॉन, काउंटेबल नॉन, और इस नॉन में एंड जोड़ दिया हो, एंड जोड़ दिया हो और फिर से नॉन आ जाए, क्या आ जाए, फिर से नॉन आ जाए, नहीं चल रहा यार, फिर से क्या आ जाए, नॉन प्लस है, नॉन आ जाए, नॉन आ जाए, तो जो आने वाली वर्ब होगी, जो आने वाली वर्ब होगी वह सिंगुलर होगी या और कुछ होगी, तो इसकी चर्चा इस वीडियो में होगा, ध्यान रहे। अगर इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो अंग्रेजी आसान है। देखो, मैंने क्या लिखा कि यदि दो नॉन एंड से जोड़ दिया जाए, तो देखो, तो एक नॉन यहाँ है और एक नॉन यहाँ है और दोनों नॉन को एंड से जोड़ दिया गया। ध्यान से देखो, एंड से जोड़ दिया गया है कि नहीं है, AND, एंड से जोड़ दिया गया है। और पहले नॉन के पहले क्या कहा, इस नॉन के पहले कोई आर्टिकल दे दिया जाए, आर्टिकल, ART, आर्टिकल, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव दे दिया जाए। क्या दिया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव दिया जाए, तो यह सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो जाहिर सी बात है, जब यह पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई आर्टिकल क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। अगर इस स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल को जानने से पहले अगर हम आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव पर नज़र दें तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखो, ध्यान देना, अगर आर्टिकल की बात किया जाए, अगर
आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। बस इस समझने के लिए आर्टिकल 2 होता है। एक को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनिट, शॉर्ट लिखे डेफिनिट। और एक को बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वह दा होता है। क्या होता है? दा। और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वह ए और एन होता है। ए या एन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ भी आर्टिकल शब्द लिखा है, जहाँ भी आर्टिकल शब्द लिखा है वह या तो दा आएगा या तो ए एन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल लिखा है तो उस स्थान पर या तो दा होगा या तो ई होगा या फिर एन होगा। इन तीनों में से कोई एक अक्षर होगा। सुनना गया? तो आर्टिकल का यही पैटर्न है। अब देखते आगे चलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। ध्यान रहे, पजेसिव एडजेक्टिव इंग्लिश की दुनिया में 7 होती है। कितना होता है? 7। देखो, पजेसिव, चल नहीं रहा से, पजेसिव POSSIVADJ समझना एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान दो। इंग्लिश की दुनिया में पजेसिव एडजेक्टिव 7 होता है। एक को बोलते हैं माई, ठीक है, योर, आवर, ठीक है वो, माई, योर, आवर, हिज, हर, ठीक है, इट्स, दियर। क्या बोलते हैं? दियर। ठीक है, हो गया 7 वो। यूँ तो माई, योर, आवर, हिज, हर, दियर, इट्स। 1 2 3 4 5 7, फिर से 1 2 3 4 5 7 8, 7 या 8 हो। आगे देखो, अब होगा क्या? याद करो, स्ट्रक्चर में लिखा था कि या तो आर्टिकल या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आर्टिकल की जगह पर या तो ए एन द में से कोई लेटर आ सकता है और यह पजेसिव एडजेक्टिव में से इन कोई शब्दों में से एक शब्द आ सकता है। राइट? अगर ये दोनों वर्ड लिखा है तो या तो आर्टिकल आएगा या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब अगर यह पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर को बहुत आसानी तरह से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आगे चलो, यहाँ देखो, थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। देखो, हमने लिखा कि कोई आर्टिकल आ जाए, ठीक है, या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। शॉर्ट में लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, इसके पहले एन से नाउन, ठीक है, आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और नाउन आ जाए, नाउन के बाद एंड आ जाए। क्या आ जाए? एंड आ जाए, फिर से नाउन आ जाए, इसके बाद फिर वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? वर्ब। क्या आ जाए? वर्ब। तो ध्यान रहे, अगर ऐसा स्टाइल से कोई स्ट्रक्चर दिया हो
तो ध्यान देना ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। यह बन जाता है सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है? सिंगुलर। क्या बाबू? सिंगुलर। यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर। मतलब याद कर लो कि यदि कोई दो नॉन एंड से जोड़ दिया जाए तो दो नॉन एंड से जोड़ दिया गया है और पहले नॉन के पीछे कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया जाए तो यह सब्जेक्ट बन जाता है और यह सिंगुलर हो जाता है और आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, याद कर लो, यह फैक्ट है। आगे देखो, ध्यान दो, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखा द फादर, राइट, द फादर एंड गार्जियन, ठीक है, या डॉट 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 डॉट, गार्जियन गोइंग टू रांची, और ये डॉट डॉट का मतलब यह हुआ कि वहाँ कोई वर्ब आपको देना होगा। तो बोलिए इसमें से इज, एम, आर, आपके पास 3 ऑप्शन है, बताइए इनमें से क्या होगा। हमने लिखा कि द फादर एंड गार्जियन डॉट 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 गोइंग टू रांची। अब इस ऑप्शन को वहाँ चूज करो। तो ध्यान रहे, अगर यह स्ट्रक्चर याद है तो आपको सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको फुलफिल करने में बहुत आसानी लगेगा। जैसे ध्यान दो, अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपको मैंने दिया है कि यदि कोई दो नॉन एंड से जोड़ा जाए तो बोलो गार्जियन भी नॉन हो गया, फादर भी नॉन हो गया और एंड से जोड़ दिया गया है और पहले नॉन के साथ, तो पहला नॉन गार्जियन है या फादर है, तो पहला नॉन क्या हो गया? फादर हो गया। तो पहला नॉन फादर हो गया तो पहले नॉन से पहले कौन है? द है, यानी आर्टिकल होना चाहिए या पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। तो जब यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। तो इनमें से जाहिर सी बात है कि एम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम आई के लिए बना है, संभव नहीं है। आर सिंगुलर नहीं है, यह भी संभव नहीं है। क्या होगा? ईज होगा। क्या होगा? ईज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईज। समझ में आ गया? एकदम फैक्ट है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट की ओर चला जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भारत का बच्चा जान जाए, राइट। क्योंकि भारत का अधिकतर स्टूडेंट अंग्रेजी बोलने, सीखने, पढ़ने से डरता है, क्योंकि आज तक उसका कोई रियल मास्टर मिला ही नहीं। ठीक है, मैं फुल वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आऊँगा। यह हैंड वीडियो है, टाइम का अभाव है, इसीलिए मैं इसे बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, आऊँगा फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ध्यान रहे, अंग्रेजी में कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब क्या होगा सर? पेयर वर्ड्स का मतलब होता है कोई जुड़वा शब्द रहेगा।
जुड़वा शब्द रहेगा। और जुड़वा शब्द से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जुड़वा शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे ध्यान दो, यहाँ देखो, देखो यह कोई दो बच्चा है, देखो स्मार्ट छाप रहे हैं, देखो जी ये कोई दो बच्चा है, ठीक है, और दोनों जुड़वा है। तो जब दोनों जुड़वा है तो अगर एक बच्चा रोएगा और यह खेल रहा है, तो अगर ये खेल भी रहा है ना, तो ये रोवेगा तो ये पक्का रोवेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जुड़वा में ऐसा पाया जाता है। अगर यह सो रहा है, कोई नाच रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इसका एक्टिविटी इसके साथ होगा और इसका एक्टिविटी इसके साथ होगा। तो इसका मतलब देखो, अगर इस फिगर को समझ लिया तो जो लिखेंगे वर्ड वो एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, देखो बाबू, यह बच्चा बोलो दो हुआ कि ना हुआ? ध्यान से देखो, इस बच्चा दो है, तो बोलो यह बच्चा अलग अलग हुआ कि ना हुआ? एक बच्चा तो ये हो गया और दूसरा बच्चा ये हो गया। एक बात बताना, पहले गौर से देखो, एक बच्चा क्या हो गया? ये हो गया, और एक बच्चा ये हो गया। जब दोनों बालक अलग अलग है, लेकिन एक बात बताओ, दोनों का जो गुण होगा, जो एक्टिविटी होगा, बोलो है एक होगा कि ना होगा? एक बात बताओ। फिर से देखो, दोनों बालक अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जो दोनों का जो एक्टिविटी होगा, जो गुण होगा, वह एक होगा कि नहीं होगा? और जब एक क्यों होगा? का ये जुड़वा है, अगर ये हंसेगा तो ये हंसेगा, ये रोएगा तो ये रोएगा, है कि नहीं है? जब दोनों जुड़वा है तो एक्टिविटी, गुण, चाल चलन क्या होगा? सेम होगा। तो जब दोनों का चाल चलन सेम होगा तो जो गुण होगा बाबू एक होगा, और एक होने का मतलब हुआ यह सिंगुलर होगा। क्या होगा? देखो, भले ही दोनों है अलग अलग, लेकिन इसका गुण क्या होगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। समझना क्या? देखो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बीच में भागना मत, भागोगे कभी सफलता मिलने वाला होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ऐसा वीडियो पहली बार तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो जब दोनों बालक होगा तो वह क्या हो जाएगा? अलग अलग, लेकिन दोनों का गुण मिलेगा। अब ध्यान दो, जैसे तुम एक सुना होगा घर देहात में कि दूल्हा दुल्हन, देखो दूल्हा दुल्हन, हिंदी राइटिंग मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, इसके लिए सॉरी, ये हिंदी उतना स्ट्रांग है नहीं। देखो, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन। अब तुम ध्यान दो, दूल्हा दुल्हन बोलने से फीलिंग होता है कि भाई दूल्हा अलग है, दुल्हन अलग है, लेकिन जब एक बात को बोला जाए दूल्हा दूल्हा दुल्हन, तो लगता है कि दूल्हा दुल्हन एक है। क्या है? एक है। देखो, ऐसे दिल नहीं मानेगा, दूल्हा अलग है, दुल्हन अलग है, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन बोल दिया जाए तो बोलो, बोलने से मतलब क्या हो रहा है? एक नहीं हो रहा है जी, एक हो रहा है। तो जब एक हो रहा है तो बोलो सिंगुलर हुआ कि ना हुआ? क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब इसे ध्यान दो, तुम कहते हो जूता चप्पल, जूता चप्पल, तो जूता अलग है, चप्पल अलग है, लेकिन जब एक वर्ड बोल दिया जाए जूता चप्पल, तो बोलो जूता चप्पल बोलने से क्या एक का सेंस हो रहा है? अरे भाई अलग अलग है, जूता अलग है, चप्पल अलग है, लेकिन जब एक साथ बोल दिया जाए तो बोलो जूता चप्पल अलग अलग हुआ कि ना हुआ? समझ में आ गया? जब गाँव को होगा तो एक तुम जब कोई आता है एकदम जमीनी स्तर पर, ठेठ हिंदी में तुम सुना होगा पानी पातर, सुना होगा कि पानी पातर पिलता दही है। देखो, पानी पातर, तो बोलो पानी पातर, पानी अलग है, पातर अलग, पतन है, पानी है, पातर है, तो पानी अलग, पातर अलग, लेकिन जब एक वर्ड बोल दिया जाए पानी पातर, तो पानी पातर क्या हो गया? एक हो गया। तो ये सब एक वर्ड है, इसी को पेयर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर वर्ड बोलते हैं, ठीक है? तो जब कोई इंग्लिश की दुनिया में
पेयर वर्ड हो जाए तो वह सिंगुलर माना जाता है। क्या मानते हैं? सिंगुलर। और जब वह वर्ड सिंगुलर हो जाता है, जब वह वर्ड सिंगुलर हो जाता है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर भी होता है। जैसे ध्यान दो, अब कौन कौन सा वर्ड है भाई? बहुत सारा वर्ड है। जैसे हमने लिया ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ध्यान दो, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन ब्रेड एंड बटर बोला जाए तो बोलो ब्रेड एंड बटर। बोला जाए तो इसका एक सेंस होता है। क्या होता है? एक सेंस होता है, और यह सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक बाबू। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने लिया कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइट। अच्छा से दिख रहा है ना? ब्रेड एंड बटर डॉट 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 आर फेमस डिश, फेमस डिश। बोलो यहाँ इज है और है, तो बोलो इनमें से क्या होगा? हमने लिखा ब्रेड एंड बटर आ फेमस डिश, डॉट डॉट हुआ है। बोलो इसके साथ क्या लगाओ? इज आर। तो देखो, देखने में लग रहा है कि ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन एक बात बताओ, जब इसको एक साथ बोलेंगे ब्रेड एंड बटर तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जब यह सिंगुलर हो गया तो इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या आएगा? ईज आएगा। क्या आएगा? ईज। तो यह ईज हो जाएगा। ठीक है बाबू। जैसे में तुम सुना होगा हैमर एंड सिक्कर। देखो, हैमर एंड शॉर्ट में लिख दे रहे एंड सिक्कल। क्या? सिक्कल। छेनी और हथौड़ी, छेनी और हथौड़ी। ठीक है, तो छेनी अलग है, हथौड़ी अलग है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ लिया जाए तो छेनी हथौड़ी एक होता है। तो हैमर एंड सिक्कल, छेनी हथौड़ी। ठीक है, तो छेनी हथौड़ी के साथ आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? ईज होगा। ठीक है, ध्यान रहे, यदि कोई जुड़वा वर्ड आ जाए, पेयर वर्ड आ जाए, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह लास्ट टॉपिक है बाबू, लास्ट टॉपिक देखते जाओ। ठीक है, और उन बच्चों को मदद करो जिसको ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आगे देखो, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही होता है और लाइक करने से फ़ायदा ही होता है। देखो बाबू, लाइक करने से मेरा कुछ होता नहीं है, बस एक व्यूज होता है कि इतना लोग देखा, अच्छा होता है, तो जोश में और वीडियो बन जाता है। और सब्सक्राइब करने से तुम्हारा फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब जब मेरा वीडियो बनेगा ना बाबू, जब जब बनेगा तब तक तुम्हारे फ़ोन में सबसे पहले आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ना माने ना करो, लेकिन ध्यान रहे वीडियो छोड़ना मत, देखते रहो। ठीक है, आगे देखो। चलो फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 कहता क्या है कि यदि दो नाउन एंड से जोड़ दिया जाए, ध्यान रहे बाबू, दो नाउन, देखो एन से नाउन, दो नाउन एंड से जोड़ दिया जाए। इस नाउन को यहाँ हम लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हम बचा दें। ठीक है, दो नाउन को एंड से जोड़ दी, एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है, और दोनों को एंड से जोड़ दिए हैं। तुमको लगेगा कि यह नाउन यहाँ क्यों हो गया भाई, तो इसको हम कुछ लिखेंगे, पहले सीख जाओ। ठीक है, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, कहाँ से जोड़ दिया जाए? एंड से।
और जब दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों नाउन के साथ, आप ध्यान रहे, दोनों नाउन के साथ आर्टिकल, ठीक है, क्या रहेगा, आर्टिकल या पजेसिव, प्योर से समझ गया, आर्टिकल या ये वर्ड, और इसके साथ भी आर्टिकल या पजेसिव वर्ड जोड़ दिया जाए तो जो आने वाला वर्ब होगा, आने वाला वर्ब होगा वह सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो जब सिंगुलर नहीं होगा तो वर्ब कोई और होगा, तो वर्ब होगा कैसे, तो वर्ब होगा ये वर्ड, समझ में आ गया, ये वाला वर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, ये वाला। अगर इस तरह का फर्क तुमको समझ में आ गया तो तुम अंग्रेजी में गर्दा उड़ा देगा, गर्दा, समझ में आ गया। अभी देखो इसका एग्जाम्पल देखो, अब जो फर्स्ट में एग्जाम्पल लिखा था सेम लिखो। हमने लिखा कि द फादर एंड माई गार्जियन, डॉट 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 आर ऑनेस्ट, इसके लिए इज वाज वर, क्या दिए हैं, वर, ठीक है। अब बोर्ड पर देखो होगा क्या कि द फादर एंड माई गार्जियन डॉट 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 आर ऑनेस्ट। अब इसके साथ क्या लगाया सर, तो ध्यान रहे, अगर इस नॉन के पहले माई या आर्टिकल नहीं होता तो इस नॉन के पहले हो गया, तो जब इस नॉन के पहले हो गया तो अगर ई ना होता तब बोलो क्या होता, सिंगुलर होता, क्या होता, सिंगुलर होता। जब सिंगुलर होता लेकिन दोनों नाउन के पहले है बाबू, दोनों नाउन के पहले है, तो बोलो यह सिंगुलर नहीं हुआ, तो बोलो भाई सिंगुलर वर्ब भी नहीं होगा, तो इज नहीं होगा, क्यों, सिंगुलर है। वाज नहीं होगा, क्यों, सिंगुलर है। अब तुमको लगेगा कैसे पता सिंगुलर भाई, या है, इसका वीडियो हम एक सेपरेट से बना देंगे। वर होगा, क्या होगा, वर, समझ में आ गया, वर, ठीक है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक करा, ठीक है, ठीक बाबू, ठीक है, बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।